केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट के अलावा किसी भी राज्य के द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि राज्य स्तरीय होती है, उसकी पात्रता को लेकर के एनसीटी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप भी सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 4 अगस्त 2022 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक पत्र जारी किया है टेट, सीटेट, यूपी टेट की पात्रता को लेकर के। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे नीचे लाइन में सेकंड पैरा, It is clear from the order passed by the Honorable Supreme Court of India that a candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing such teacher training course and a fair reading of Clause 5(2) of NCT guideline. A person who has been admitted in TTC and is pursuing, she can appear in TET examination. यानी कि अभी तक जो पात्रता थी, जब सीटेट के लिए आप आवेदन करने जाते थे जिसमें आपके प्रशिक्षण, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अंतिम वर्ष में उसमें मेंशन होता था, या फिर यूपी टेट में भी जब आप आवेदन करने जाते थे तो उसमें भी अंतिम वर्ष मेंशन होता था। लेकिन एनसीटी ने 4 अगस्त 2022 को एक पत्र जारी करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि आप किसी भी वर्ष में रहें, किसी भी सेमेस्टर में रहें, आप सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से इस मामले को समझते हैं कि आखिर ये विवाद और इस प्रकार का लेटर जारी क्यों करना पड़ा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक विवादित मामला था टेट एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर के। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहले से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर चयनित थे, उनकी टेट इनवैलिडिटी मैटर में उनके जॉब पर तलवार मंडरा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत सारे अभ्यर्थी थे वो अंतिम वर्ष में ना रहते हुए भी टेट क्वालिफाई कर लिए थे। और इसके बाद से ये मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। वहाँ से निस्तारित होने के बाद से ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किया कि अगर फर्स्ट ईयर में रहते हुए या फिर किसी भी सेमेस्टर में रहते हुए कोई अभ्यर्थी अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की टेट को क्वालिफाई कर लेता है तो ये तो उसकी योग्यता हुई कि वह बिना सेकेंड ईयर में जाए ही अगर टेट क्वालिफाई कर ले रहा है तो वो तो और ज़्यादा अच्छा टीचर बन सकता है। तो इसी को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गाइडलाइन को रद्द कर दिया था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि अंतिम वर्ष में होना अनिवार्य है। उसके बाद से जब ये 2-3 टेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, सीटेट का और यूपी टेट का भी, जिसमें अभी तक उस अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया गया है। और आप देखते होंगे नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया रहता है कि अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और जब बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर जो संस्था यानी कि पीएनपी यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करती है, उनके सचिव के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए था, यानी जो पहले से ही सिस्टम में टीचर बन चुके हैं उनके लिए था। लेकिन अब एनसीटी जो कि एक तरीके से सबका मानक तय करती है शिक्षक बनने के लिए, उनके द्वारा लेटर जारी करने के बाद से ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि ये सभी पर लागू होगा, ना सिर्फ इन सर्विस टीचर्स बल्कि जो अभी टीचर बनने के प्रोसेस में हैं उन पर भी ये नियम लागू होगा। और अगर आप बीएड बीटीसी के किसी भी सेमेस्टर या फिर किसी भी वर्ष में हैं तो आपका टेट पूरी तरीके से वैलिड होगा, आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मामला उठा कैसे। आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि श्री रविंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा एनसीटी को पत्र लिख करके ये स्पष्टीकरण पूछा गया कि अपीयरिंग का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि एनसीटी की क्लॉज 5 के 2 नंबर पॉइंट में अपीयरिंग और परसुइंग वर्ड यूज किया गया है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया कि अगर कोई बीएड बीटीसी में एडमिशन ले चुका है तो भी वो सीटेट और यूपी टेट में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इसके बाद से सीटेट के कई नोटिफिकेशन आ चुके, यूपी टेट के कई नोटिफिकेशन आ चुके, इसमें संशोधन नहीं किया गया। इसके बाद से इनके द्वारा एनसीटी को फिर से स्पष्टीकरण के लिए पत्र लिखा गया था और उसी पत्र के जवाब में एनसीटी ने 4 अगस्त 2022 को पत्र लिखा है, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले पैरा में। और उसके बाद से माननीय कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था उसकी भी 2 पैरा यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, एज पर डायरेक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड प्रोसेसिंग फर्दर, देयरफॉर अ कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी, टीटीसी का मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स, एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू बी परसुइंग, यानी कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो कि
बीएड में, डीएलएड में या फिर शिक्षक बनने वाले किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन ले चुका है तो वो परसुइंग में माना जाएगा। आगे पढ़िए। सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन, देयरफॉर irrespective of the fact that whether by the last date specified by the filling up the online form of TET examination, he has in fact appeared in the examination of the concerned teacher training course and the result is awaited. Pursuing the requisite teacher training course is sufficient to make such a candidate eligible to appear in TET examination. Therefore, a fair reading of clause 5(2) of NCT guideline, a person who has been admitted in TTC and is pursuing, she can appear in TET examination. और पैरा 8.4 ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट दिया गया था। Therefore, it is clear that the respective appellants herein whose appointment were challenged were eligible to appear in TET examination at the time they were pursuing the concerned TTC. Thus, we hold all the decision of High Court to the aforesaid extent it is not sustainable. The impugned order of High Court are accordingly modified to the aforesaid extent. इसका मतलब ये हुआ कि माननीय कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जो पहले फैसला दिया गया था इन शिक्षकों के अगेंस्ट में, उनको उन्होंने रद्द कर दिया और इन सभी शिक्षक जो इन सर्विस टीचर्स थे जो कि सेकेंड ईयर में ना रहते हुए टेट क्वालिफाई किए थे उनको भी पात्र मान लिया, क्योंकि परसुइंग जो वर्ड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइन में लिखा हुआ है उसमें सही से डिफाइन नहीं किया गया था और उसको सही से परिभाषित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई बंदा आज भी बीएड में एडमिशन ले लेता है, मतलब आज एडमिशन ले लिया, उसके पास सब कुछ स्लिप है, एडमिशन का सब कुछ प्रूफ है, और आज ही मान लीजिए सीटेट का आवेदन आ गया या फिर यूपी टेट का आवेदन आ गया, तो भी वो उस सीटेट और यूपी टेट में सम्मिलित होने के लिए पात्र है। और यही कंडीशन यूपी टेट और अन्य सभी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी लागू होता है। लेकिन एनसीटी ने अपने ये लेटर अभी तक सीबीएसई को जारी नहीं किया था और ना ही उत्तर प्रदेश में आयोजित करने वाली परीक्षा पीएनपी को जारी किया था, जिसकी वजह से ये सभी एक तरीके से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। और अभी तक जो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी होता है या फिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें सेकेंड ईयर ही मांगा जाता है। तो अब आज दिनांक 4 अगस्त 2022 के इस लेटर से ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप बीएड या फिर डीएलएड में आज भी एडमिशन लिए हैं, अगर आपका एक भी सेमेस्टर का परीक्षा नहीं हुआ है तो भी आप पूरी तरीके से पात्र हैं सीटेट और यूपी टेट में सम्मिलित होने के क्रम में। तो अभी तक जो भी अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन था कि आपका वैलिड है या नहीं, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। एनसीटी के इस लेटर के आधार पर आप कभी भी बीएड और डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद टेट क्वालिफाई किए तो वो टेट आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। आने वाली शिक्षक भर्ती में या फिर पहले की शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित हो चुके हैं तो भी पूरी तरीके से वैलिड है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।